हिंदू धर्म के अनुसार कैलाश पर महादेव ब्रह्मलोक में ब्रह्मदेव बसते हैं। उसी तरह भगवान विष्णु का निवास वैकुंठ में बताया गया है। वैकुंठ लोक की स्थिति 3 जगह बताई गई है, धरती पर, समुद्र में और स्वर्ग के ऊपर। वैकुंठ को विष्णु लोक और वैकुंठ सागर भी कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण के बाद इस गोलोक भी कहने लगे हैं। चूँकि श्री कृष्ण और विष्णु एक ही हैं, इसलिए श्री कृष्ण के निवास स्थान को भी वैकुंठ कहा जाता है। जय श्री कृष्ण। पापी मनुष्य सुखी क्यों रहते हैं? लग्जरी कार, मखमली गद्दे पर सोना, ढेर सारा पैसा, खूबसूरत औरतों का साथ, संतान का होना, नौकर चाकर की सेवा, ऊंचा नाम। क्या आप इसी सुखी की बात कर रहे हैं, या सुख आकाश में चमकने वाली बिजली के समान क्षणिक है? रावण, जो श्रेष्ठ शिल्पी विश्वकर्मा द्वारा निर्मित सोने की लंका में रहता था, नाना प्रकार के भोग और संसाधन उसके पास मौजूद थे। आकाश, पाताल और पृथ्वी के अधिकांश भागों पर उसका राज था। रावण सौंदर्य, रूप, कांति, यौवन, तप आदि से भरा हुआ था। तीनों लोकों की सुंदरता स्त्रियां उसके महल में रहती थीं। कुबेर के समान उसके पास धन वैभव का भंडार था। नाती पोते सहित उसका विशाल परिवार था। रावण के भाव तनते ही देवताओं, राक्षसों और मनुष्यों में खलबली मच जाती थी। इसके विपरीत राम वनवासी स्त्री वियोग में दुखी और तमाम तरह के कष्ट सह रहे थे। वहीं रावण इधर उधर की स्त्रियों का अपहरण करके काम सुख भोगता था, लेकिन भविष्य इसका उज्जवल हुआ, राम का ना कि रावण का। पापी लोग भले ही बाहर से सुखी नज़र आते हों, लेकिन वे अपनी नज़रों में गिरे हुए होते हैं। मखमली बिछौनों पर भी उन्हें नींद नहीं आती। सोते समय वे भविष्य की भयानक झलक सपने में देखते हैं। रावण हो या कोई अन्य पापी मनुष्य, इनका अंत बुरा ही होता है। कोई भी इन्हें पसंद नहीं करता। पापियों को उनकी हैसियत उनके घर वालों को ही बता देते हैं। मान लीजिए आज कोई जवानी की जोश में खूब पाप कर रहा है, दूसरों को मार काट कर अपना घर भर रहा है, लेकिन जैसे ही वह कमज़ोर पड़ने लगेगा, वैसे ही उसकी हालत एक कुत्ते के समान हो जाती है। घर में पड़ा रहेगा, उसकी संतान और पत्नी उसके कुकर्मों की याद उसे दिलाएंगे। वह सोते